दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डी-डे से ठीक पहले अमेरिकी सैनिकों का एक समूह जहाज से फ्रांस के नाजी नियंत्रित इलाके की ओर उड़ान भरता है। इनका मिशन है एक छोटे से गांव में चर्च पर बने रेडियो टावर को नष्ट करना, ताकि नाजी उस रेडियो से अपने एयर डिफेंस को कंट्रोल न कर सके और मित्र सेनाओं के लिए रास्ता साफ हो सके। जब उनका प्लेन फ्रांस पहुंचता है, तब उस पर नाजी एंटी एयरक्राफ्ट तोपें गोलाबारी करती हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन कुछ पैराशूट से कूदकर जान बचा लेते हैं। इनमें शामिल हैं प्राइवेट बॉयस, जो जवान और डरपोक है, और कॉर्पोरल फोर्ड, जो सख्त और तजुर्बेकार है और मिशन का लीडर है। इनके साथ टिबेट, जो स्नाइपर है, चेस, जो फोटोग्राफर है, और रोसेनफील्ड भी होते हैं। ये सब जंगल के रास्ते गांव की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में नाजियों को गांव वालों को बेरहमी से मारते हुए देखते हैं। गांव पहुंचने पर इन्हें क्लो नाम की एक बहादुर फ्रेंच लड़की मिलती है, जो अपने छोटे भाई पॉल और अपनी बीमार चाची के साथ रहती है। क्लो इन सैनिकों को अपने घर में छुपा लेती है। उसी रात नाजी ऑफिसर वाफन, जो उस इलाके का हेड है, क्लो के घर आता है और उस पर बुरी नजर डालता है, लेकिन फोर्ड उसे पकड़ लेता है और बंधक बना लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि चर्च में सिर्फ रेडियो टावर नहीं, बल्कि कुछ और भी खौफनाक चल रहा है। बॉयस, जो गांव में निगरानी के लिए जाता है, गलती से नाजियों के ट्रक में छुपकर सीधा चर्च के अंदर पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि चर्च के नीचे एक भयानक लैब है, जहां नाजी वैज्ञानिक गांव वालों और मरे हुए सैनिकों पर अजीब सीरम के जरिए प्रयोग कर रहे हैं। वह देखता है कि सीरम से लाशें फिर से जिंदा तो होती हैं, लेकिन डरावने राक्षस जैसे बन जाती हैं। वहां उसे क्लो की चाची भी नजर आती है, जो पूरी तरह विकृत हो चुकी है। बॉयस डरकर वहां से भाग जाता है, लेकिन जाते जाते एक सीरम का इंजेक्शन उठा लाता है। बॉयस वापस आकर फोर्ड और बाकी साथियों को सब कुछ बताता है। वे तय करते हैं कि अब सिर्फ रेडियो टावर उड़ाना काफी नहीं, बल्कि उस लैब को भी खत्म करना होगा, ताकि नाजी ये भूतिया सेना न बना पाएं। इस बीच लड़ाई में चेस बुरी तरह घायल हो जाता है। बॉयस उसे बचाने के लिए सीरम का इंजेक्शन दे देता है। चेस कुछ देर के लिए तो जिंदा हो जाता है, लेकिन जल्द ही वह खौफनाक राक्षस बनकर उन पर हमला करता है और मजबूरन उसे मारना पड़ता है। उधर वाफन खुद पर सीरम इंजेक्ट कर लेता है और एक शक्तिशाली राक्षसी रूप में बदल जाता है। इसके बाद वे चर्च पर हमला बोलते हैं। क्लो अपने भाई पॉल की रक्षा के लिए नाजी सैनिकों को मार गिराती है। बॉयस और फोर्ड चर्च के नीचे पहुंचकर विस्फोटक लगाते हैं। तभी वाफन उन पर हमला करता है। फोर्ड खुद पर सीरम इंजेक्ट कर लेता है ताकि वाफन से भिड़ सके। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। आखिर में फोर्ड बॉयस से कहता है कि वह बाहर चला जाए, और फिर वह खुद को और वाफन को ब्लास्ट से उड़ा देता है, जिससे लैब और रेडियो टावर पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। सुबह अमेरिकी सेना गांव में पहुंच जाती है। बॉयस से जब पूछा जाता है कि चर्च के नीचे क्या था, तो वह झूठ बोलता है कि वहां कुछ खास नहीं था, क्योंकि वह दुनिया को इन नाजी के खतरनाक रहस्यों के लिए तैयार नहीं समझता। इसके बाद वह बाकी बचे सैनिकों के साथ अगली जंग के लिए तैयार हो जाता है, अंदर ही अंदर पूरी तरह बदल चुका।